एक तो ये कि हमने कल आपको बताए थे कुछ अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन जो ऑफ़र करता है अपने सेलर्स के लिए, अमेज़ॉन कुछ मॉड्यूल्स ऑफ़र करता है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से मेरी नाअहली है कि मैं कल बताना एक भूल गया। हम जो इस कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है PL मॉडल, प्राइवेट लेबल, और दूसरा मॉडल है FBA होलसेल। इन दो मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी जो 3 मॉडल हैं, ड्रॉपशिपिंग का, किंडल का और अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का, उसको हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अमेज़ॉन का VA जो है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता है और हम सिर्फ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो हम प्राइवेट लेबल और होलसेल का मॉडल इस कोर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। दोनों में जो है वो बहुत छोटी सी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 90% चीज़ें जो हैं वो दोनों की सेम है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि आप लोगों तकरीबन सारे स्टूडेंट जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मैं शकील भाई को बोल दूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ग्रुप जो है शाम में या दोपहर में या इवनिंग में डेली बेसिस के ऊपर 1 से 1.5 घंटे के लिए आप लोगों के मैसेजेस करने के लिए ओपन कर दिया जाएगा। किसी को भी घर जाके उस वक्त उस दौरान कोई भी सवाल हो, आप उन सवालों को अपने वॉइस नोट के अंदर या अपने रिटन मैसेज के अंदर ग्रुप पे भेज सकते हैं। उसके बाद वो ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। डेली बेसिस पे आपके जो सवालात होंगे वो इस सेशन के डेली सेशन के एंड में हम जो है उन सवालात के पहले जवाब दे लेंगे और फिर अपने सेशन के कुछ सवालात ले लेंगे यहाँ से। तो ये प्रोसीजर है, क्योंकि मुझे जो है वो काफ़ी लोग ग्रुप से उठ के जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि आज क्लास होगी नहीं होगी, क्या है इस तरह से। तो क्लासेस की जो टाइमिंग है वो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन हमारी क्लासेस होंगी, रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस वीक होंगी, नेक्स्ट वीक होंगी। टोटल हमारे 8 दिन हो जाएंगे सेशन में। मोस्ट प्रोबेबली एक सेशन शायद और रख लिया जाए अगर कुछ चीज़ें बचती हों तो, या फिर लास्ट सेशन को हम 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे पे इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम सारी चीज़ें कवर कर लें और अपने पूरे सेशन का एक ओवरव्यू कर लें। क्योंकि आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की भी थोड़ी सी नो हाउ देनी है और फिर इसके मज़ीद भी थोड़े से सवाल जवाब होते हैं। जाहिर बात है आप लोग भी प्रोफेशनल लोग हैं, आप लोग भी जाहिर बात है घर जाकर रिसर्च करते होंगे, तो किसी भी किस्म की जो चीज़ें होंगी अमेज़ॉन से हट के भी उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अगर हुई। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कल के सेशन पे जो हमने किया होपफुली के तकरीबन सारे लोगों ने जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर साइन इन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो दोबारा साइन इन कर लें। अमेज़ॉन का सर्च एक्सपेंडर अगर आपने नहीं अपने ग्रुप में ऐड करवाया है तो उसको ऐड करवा लें और थोड़ी सी मेहरबानी करके रिसर्च करना शुरू करें ताकि आपको पता चल सके कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के ऊपर क्या बिक रहा है, कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है। कल मैंने आपको बता दिया था कि हर कंट्री का अमेज़ॉन की वेबसाइट अलग है। आप चाहें तो उसके ऊपर विज़िट कर सकते हैं, कौन सी भी कंट्री आपको अच्छी लगती है उसमें। ऑब्वियसली अमेज़ॉन पाकिस्तान Amazon.tk करके ऐसी कोई साइट नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन की फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कल प्रोडक्ट क्राइटेरिया। प्रोडक्ट क्राइटेरिया के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कल हमने ये डिस्कस किया था कि हमें सबसे मेन चीज़, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ और सबसे लेंथी चीज़ अमेज़ॉन के PL मॉडल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग और उसकी रिसर्च है कि कोई प्रोडक्ट ढूंढनी कि हमने अपने क्लाइंट के लिए, या अगर हम खुद सेलर हैं तो हमने उसके लिए क्या प्रोडक्ट देखनी है जो हम अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं। उस प्रोडक्ट को ढूंढने का एक क्राइटेरिया है जो कि मुख्तलिफ लोग बताते हैं क्राइटेरिया। हमने भी उसी क्राइटेरिया को, एक जनरल क्राइटेरिया है, यानी तकरीबन सारे लोगों का 19-20 के हिसाब से एक क्राइटेरिया है।
मैं यहाँ पे आपको ये मैंने एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है और मैं आपको, आपने नाम सुना होगा इनेबलर्स इंस्टीट्यूट का, इनेबलर्स पाकिस्तान का आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा ई-कॉमर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसका भी क्राइटेरिया हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि हमारा क्राइटेरिया और उस क्राइटेरिया में आपको सिर्फ 19-20 का फर्क लगेगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि प्राइस जो है जिस प्रोडक्ट को हम ढूंढेंगे वो प्राइस जो है $10 to $15 से नीचे की नहीं होनी चाहिए, $40 से अबव की नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया हम उन लोगों के लिए उस वक्त बता रहे हैं जब आप एक नए सेलर हैं या आपका क्लाइंट एक नया सेलर है और उसके पास एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके लिए हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो हम ढूंढ रहे हैं $10-15 से नीचे नहीं होनी चाहिए, $10 से ज़्यादा की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी $15 से नीचे ही, यानी अमेज़ॉन से आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे, आप किसी और जगह से प्रोडक्ट नहीं ढूंढेंगे क्योंकि आप अमेज़ॉन पे बेचने के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। तो अमेज़ॉन से जब आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो आप उसकी सेलिंग प्राइस देखेंगे कि वो $15 से नीचे की ना बिक रही हो अमेज़ॉन के ऊपर और $40 से अबव की ना बिक रही हो अमेज़ॉन के ऊपर। सेकेंड हमने देखा था हीलियम 10 के ऊपर हम रिसर्च करेंगे। हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम जो है उसका 50,000 सर्च वॉल्यूम पर मंथ, यानी वो प्रोडक्ट जो है वो 50,000 दफ़ा एक महीने में सर्च हो रही हो। कहाँ पे? यूके के अंदर। अगर हम यूके के लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और 1 लाख दफ़ा वो सर्च हो रही हो यूएसए के अंदर, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट सर्च हो रही होगी उतना ज़्यादा उसके पॉजिटिव चांसेस होते हैं कि वो उतनी ज़्यादा बिक रही होती है। मिनिमम एवरेज मंथली सेल जो है, जो प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की 750 प्लस फॉर यूएस होनी चाहिए मंथली सेल्स, यानी एक महीने में 750 पीसेस यूएसए के अंदर उस प्रोडक्ट के बिक्रे हुए होने चाहिए, यानी बिक रहे। और 400 पीसेस यूके में भी। यूके नो डाउट बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन यूके कम्पीट नहीं कर सकता अमेरिका की मार्केट में। अमेरिका बहुत ह्यूज है। बात कर ली थी हमने क्या कहते हैं गेटेड नॉन गेटेड की, तो ये गेटेड आइटम्स नहीं होने चाहिए, यानी नॉन ब्रेकेबल आइटम्स होने चाहिए। जो प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए वो नॉन ब्रेकेबल होनी चाहिए। ग्लास, सेरामिक्स और इससे मिलती जुलती भी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन जो है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जिस तरह से टी शर्ट है, जीन्स है, क्लॉथिंग के अंदर आप चाहते हैं बच्चों की क्लॉथिंग हो, बड़ों की क्लॉथिंग हो या किसी और किस्म की आपके सॉक्स हैं और जिस किस्म की भी क्लॉथिंग है वो, अगर वो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन हो सकती है। आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी आप वेरिएशन, कलर के अंदर वेरिएशन दे सकते हैं कि आप एक एयरबड बेच रहे हैं, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। जिस तरह से आजकल आपके मोबाइल अगर आप ख़रीदने जाएँ तो एक ही मॉडल के अंदर आपको 4 से 5 कलर उस मोबाइल के मिल जाएंगे। इनकी होती है वेरिएशंस। तो अगर तो आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी ढूंढी है जिसके अंदर वेरिएशंस आती हैं तो वो वेरिएशंस जो है वो आप 4 से अबव वेरिएशन के ऊपर काम ना करें। 4 से अबव वेरिएशन के ऊपर काम करेंगे तो आप गारबल्ड हो जाएंगे, आपको उसकी इन्वेंट्री संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसकी रीसेलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी और सबसे मेन चीज़ है कि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही होगी उसके अंदर। आगे हम बात करते हैं गेटेड प्रोडक्ट। गेटेड प्रोडक्ट का हमने बताया था कि आप गेटेड प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि गेटेड प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं की जाती, लेकिन अगर आप चाहें तो बेच सकते हैं। लेकिन उनको गेटेड प्रोडक्ट को जो अमेज़ॉन आपको सेल करने नहीं देगा उसको आपको अनगेट कराना पड़ेगा अपने लिए, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपको अमेज़ॉन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, लिस्टिंग लगानी पड़ेगी, अमेज़ॉन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आप उसको बोलेंगे कि जी मैं ये बेचना चाहता हूँ, जैसा भी जो भी जस्टिफिकेशन है आप दें, तो फिर अमेज़ॉन आपको इन्फॉर्म करेगा कि ओके आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे ये इस प्रोडक्ट के हवाले से सर्टिफिकेशन जमा कराने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन आप बेचना जा रहे हैं तो अमेज़ॉन बोलेगा कि यूएसए में बेच रहे हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ यूएसए से मुझे इसकी कंफर्मेशन की वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट भेजो। तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री कॉन्टैक्ट करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे आपकी प्रोडक्ट को और फिर वो आप जमा कराएंगे। उसके बाद
अमेज़ॉन आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मैं आपको अलाउ करता हूँ ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके अंदर नॉर्मली एक जनरली ये शामिल होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट से कोई आदमी जो है वो बीमार होता है, किसी को कोई हार्मफुल कोई चीज़ होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई नुकसान हुआ, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, अमेज़ॉन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर आपके अगेंस्ट में किसी किस्म का उस प्रोडक्ट के हवाले से कोई क्लेम आता है तो अमेज़ॉन विल नॉट हैंडल दिस क्लेम, आप खुद हैंडल करेंगे इस क्लेम को। अब वो पैसों का क्लेम हो या एक्स्ट्रा चीज़ों का क्लेम हो या किसी किस्म का कोई कोर्ट का क्लेम हो या कोई भी क्लेम, तो ये आप रेटेड प्रोडक्ट को अनडेटेड जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उसकी कांस्टेंट मंथली सेल्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें तो 2 महीने अच्छी बिक रही है, उसके बाद तीसरे महीने उसकी प्रोडक्ट बिल्कुल जो है वो 10% से भी नीचे आ जाती है, फिर अगले 2 महीने बाद जो उसकी जो है सेल्स जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है, फिर नीचे, यानी फ्लक्चुएट सेल्स ना कर रही हो, एक कांस्टेंट सेल्स हो, नॉर्मली उसमें 19-20 का फर्क आ रहा हो, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। स्पेशली इन टॉप 10 लिस्टिंग एंड टॉप 10 सेलर्स जो हैं, जो टॉप 10 सेलर्स होंगे, अभी हम देखेंगे कि टॉप 10 सेलर्स कैसे हम देखते हैं। उस प्रोडक्ट के जो टॉप 10 सेलर्स हों, एटलीस्ट $2,500 पर मंथ वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों, अपनी सेल्स कर रहे हों। रिव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई भी बायर आपका प्रोडक्ट खरीदता है वो आपको उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, यहाँ पे पाकिस्तान में इतना इसका ट्रेंड नहीं है, हम यानी कि क्या के कस्टमर को थक जाते हैं कि काइंडली इस प्रोडक्ट के लिए रिव्यू दे दें कि आपको कैसी लगी प्रोडक्ट, और वो जो है वो देते ही नहीं। तो वो जो है वहाँ पे बाहर अमेरिका में, यूरोप में, बाहर जहाँ भी अमेज़ॉन है वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ लाजमी ऑटोमेटिकली बायर जो है वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देता है। अगर अच्छा रिव्यू देगा दैन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर वो बुरा रिव्यू दे देता है तो आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर वो असरअंदाज होगा और आपकी रेटिंग जो है, आपकी रैंकिंग जो है आपकी प्रोडक्ट की नीचे आ जाएगी। हमारे पास ऐसा ट्रेंड नहीं है। इस तरह से मैंने कल भी पूछा था कि दराज के ऊपर बहुत से लोगों ने परचेजिंग की हो, कोई चीज़ की होगी, तो अगर किसी ने परचेजिंग की होगी तो क्या आपने उस प्रोडक्ट को जिसको ख़रीदा है दराज से कभी उसके नीचे जाके, उस पेज पे नीचे जाके उसके रिव्यूज़ देखें। आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, आप उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, कितने लोग चेक करते हैं रिव्यूज़? मुश्किल से 10%, सही है ना। तो वहाँ बाहर में क्या ट्रेंड है कि वो जो है वो लाजमी आपके प्रीवियस बायर जो होते हैं उस प्रोडक्ट के, उसके रिव्यूज़ ज़रूर देते हैं। अगर उनको एज़ कम्पेयर टू गुड रिव्यूज़ बैड रिव्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। अगर उनको गुड रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं बनिस्बत बैड रिव्यूज़ के, तो वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए जाते हैं। तो रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी अमेज़ॉन के ऊपर आपकी कोई प्रोडक्ट जो है किसी ने बाई करी और अनफॉर्चुनेटली वो आपको 10 लोगों ने बाई करी लेकिन उसमें से एक आदमी जो है वो रिव्यू नहीं दे सका, तो जब ऑर्डर की डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको इजीली उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और अमेज़ॉन इस चीज़ को मना नहीं करता, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे उसको एज अ सेलर कॉल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं काइंडली गिव द रिव्यूज़ अगेंस्ट माई प्रोडक्ट, तो वो लाजमी आपको रिव्यू देगा। तो रिव्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे इसमें टॉप 10 सेलर्स में क्या बोल रहे हैं कि टॉप 10 सेलर्स में 4 सेलर्स शुड हैव 250 रिव्यूज़। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे लिए रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा गुड है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स के जितने कम से कम रिव्यू होंगे उतना हमारा कंपटीशन उनके साथ आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके 1000 पीस आपने बेच दिए 1 महीने में, तो आपको रिव्यूज़ कितने मिलेंगे? 900, 950, चले 950 रिव्यूज़ मिल गए। 50 लोगों ने आपको रिव्यू नहीं दिए, 950 रिव्यू मिल गए आपको। आप एक प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं जितनी बेचेंगे उसके कंपैरेटिवली आपके पास रिव्यूज़ आ रहे होंगे,
अब एक प्रोडक्ट मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं नया सेलर हूँ, मैं जा रहा हूँ चीज़ को बेचने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि उसके पास कितने रिव्यूज़ हैं, 2000 रिव्यूज़। इट मीन्स वो 2000 आइटम्स ऑफ इस प्रोडक्ट उससे कर चुका है। तो मुझे उससे कॉम्पीट करने के लिए उस रिव्यूज़ को मैच करना पड़ेगा। क्या मैं एक महीने में वो रिव्यूज़ मैच कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं एक महीने में एज अ न्यू सेलर जो है, मैं एज अ न्यू प्रोडक्ट के तौर पे मैं एक महीने में 2000 पीस नहीं बेच सकता कि मेरे पास 2000 रिव्यूज़ आ जाए। तो हम अपने कॉम्पिटिटर की सबसे पहली क्या चीज़ देखते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए कि उसके रिव्यूज़ कम से कम 250 रिव्यूज़ हुए, किसी के 200 रिव्यूज़ है, नो प्रॉब्लम, मैं स्ट्रगल करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं एफर्ट करूँगा, और यानी कि मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 मंथ्स आई विल कैच दिस 250 रिव्यूज़। तो मैं उसके कम्पीट पे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब बायर जब रिव्यू देख रहा होगा तो मेरे पास तो सिर्फ 15 ही रिव्यू हैं, उसके बाद 250 रिव्यू हैं, तो बायर को इजीली एज्यूम कर लेगा कि आई एम द न्यू सेलर और वो पुराना सेलर है। तो पुराने सेलर की रिलायबिलिटी पे जाके वो उससे चीज़ खरीद रहा होगा बनिस्बत के एक नए सेलर के। जिस तरह से नॉर्मली हमारी भी एक ह्यूमन नेचर है, आप निकले, आपने बर्गर खाने के लिए निकले, एक नई दुकान खोली है सिंगर बर्गर की, आप एक दफ़ा उससे बर्गर खाने के चेक करने के लिए, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? आप कराची क्रॉस के ऊपर जाएंगे बर्गर खाने के लिए, या बर्गर लैब पे जाएंगे बर्गर खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी है, ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए, उनका बहुत बड़ा शेयर है मार्केट के अंदर। तो इस तरह से रिव्यूज़ हमारे लिए इस तरह से, रेटिंग होती है, जो स्टार्स होते हैं वो रेटिंग होती है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। रेटिंग भी शुड नॉट बी लेस देन 4। जितनी लेस किसी प्रोडक्ट की रेटिंग होगी, इट मीन्स उतनी थर्ड क्लास वो प्रोडक्ट होगी। जितनी ज़्यादा किसी की रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट होगी। तो उसमें ये है कि 4 से ज़्यादा यानी 4 स्टार से कम जो है रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स हम अवॉइड करते हैं कि उसको ढूंढें। क्यों? क्योंकि उसके बनिस्बत अगर हम उसको ढूंढ लेंगे तो फिर हमारे पास भी हमारी रेटिंग जो है वो 3.5, 3.2, 3.3 चल रही होगी। तो हमारे नॉर्मली हम देखेंगे कि उसकी रेटिंग जो है एटलीस्ट 4 to 5 के दरमियान होनी चाहिए। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट बी अ ब्रांड। अब हम जब देखेंगे किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हुए तो हम देखेंगे कि उसमें ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट कितनी है। टॉप 10 सेलर्स के अंदर फॉर एग्जांपल तीन उस प्रोडक्ट के ब्रांड्स बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट को ज़रूरी नहीं है एक ही आदमी मैन्युफैक्चर कर रहा हो, वो जो है वो उसके ब्रांड जो है वो 2-4 हो सकते हैं। हर किसी ने अपने, जैसे मैंने बताया था कि मैंने इस माउस को बना लिया, जरा आमिर्स का नाम दे दिया। यही सेम मोबाइल जो है वो काशिफ के नाम से भी बिक रहा होगा, यही सेम मोबाइल, यही सेम माउस जो है वो कामरान के नाम से भी बिक रहा होगा। तो ये हम सब ब्रांड हो गए, उसका अलग ब्रांड है, मेरा अलग ब्रांड है, ब्रांड नेम अलग है, प्रोडक्ट हमारी सेम है। तो उसमें ये है कि मैं भी सेल कर रहा हूँ, बाकी भी सेल कर रहे हैं, और एक नॉर्मल सेलर भी आ गया सेल करने के लिए। तो वो देखेगा कि ब्रांड कितने सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड को हमने इसलिए मैनेज करना है कि हम उससे प्राइस के मामले में कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकते। मैं $40 की एक चीज़ बेच रहा हूँ, मेरी नहीं बिक रही, मैं बोलता हूँ ओके मैं 35 की बेचूंगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दूँगा। ब्रांड बोलेगा मैं 30 की बेचूंगा, तो उसने सेल उठानी है मार्केट से। मैं बोलता हूँ मैं 25 की बेचूंगा, ब्रांड बोलेगा मैं फ्री दूँगा। आप कभी कम्पीट कर सकते हैं ऐसा सेलर? आप फ्री दे सकते हैं, चीज़ें नहीं दे सकते जब तक कि आपको एक ब्रांड नहीं। तो इसलिए हमने ब्रांड को देखना है कि एटलीस्ट ब्रांड डोमिनेंट ना हो वो प्रोडक्ट, यानी बहुत ज़्यादा ब्रांड जो है उस प्रोडक्ट को ना बेच रहे हो। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी सेलिंग हो रही होती है, जिनकी उनको अमेज़ॉन खुद एज्यूम करता है और अमेज़ॉन खुद भी उनको बेच रहा होता है। अब अमेज़ॉन जब उनको खुद बेच रहा होता है तो अमेज़ॉन किससे प्रोडक्ट लेता है? वेंडर से प्रोडक्ट लेता है, मैन्युफैक्चरर से या ब्रांड से प्रोडक्ट लेता है। अमेज़ॉन का उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अमेज़ॉन उसकी इन्वेंट्री उठाता है और खुद भी लिस्टिंग लगा देता है, क्योंकि होती है सेल बाय अमेज़ॉन, डिलीवर्ड बाय अमेज़ॉन। तो हम आगे जाके देखेंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हम अमेज़ॉन को कम्पीट हम अमेज़ॉन को भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेज़ॉन इज़ ह्यूज। तो अमेज़ॉन को भी हम कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए हमने देखना है कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर अगर एक दफ़ा अमेज़ॉन बेच रहा है, एक लिस्टिंग लगाई है अमेज़ॉन ने, बाकी सारे नॉर्मल सेलर्स हैं, ओके नो प्रॉब्लम, हमारे लिए सही है, हम बेच सकते हैं वो प्रोडक्ट।
क्योंकि हमने अमेज़ोन को छेड़ना नहीं है, अमेज़ोन से हमने कंपटीशन करना नहीं, अमेज़ोन को छोड़ देना, वो सेल कर रहा है, सेल करता है। सही है। इस तरह से हमने ब्रांड को भी देखना है कि अगर एक ब्रांड टॉप 10 सेलर्स के अंदर हो, 8 एक अमेज़ोन हो, एक ब्रांड हो और बाकी 8 नॉर्मल सेलर्स हमारी तरह के, तो हम उस प्रोडक्ट में घुस सकते हैं। 3 दफ़ा अमेज़ोन ने लिस्टिंग लगाई हुई है, 3 मुख्तलिफ ब्रांड से सेम चीज़ लेके अमेज़ोन ने लिस्टिंग लगाई हुई, 3 ही ब्रांड्स भी बेच रहे हैं। 6 लोग तो ये हो गए, बाकी बचे 4 नॉर्मल सेलर। तो 4 नॉर्मल सेलर 2000 पीस एक दिन पे, एक महीने का बेच रहे हैं। हम कितने बेच लेंगे? बहुत ज़्यादा हुआ, 50 पीस महीने का। इसलिए उस प्रोडक्ट को हमने छोड़ देना है, उस प्रोडक्ट के अंदर हमने नहीं जाना है। कंसिस्टेंट प्राइस होनी चाहिए, प्राइस की फ्लक्चुएशन उस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉन सीजनल प्रोडक्ट होनी चाहिए, सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। जब हम उस प्रोडक्ट की सेलिंग को चेक करेंगे तो इजीली हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सीजनल प्रोडक्ट है और सिर्फ सीजन में बिकती है और ये नॉर्मल 12 मंथ सेलिंग की प्रोडक्ट नहीं है। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ कि क्रिसमस फादर का लिबास होता है रेड कलर का, टोपी भी होती है रेड कलर की, वो कब से कब तक बिकता है? वो मैक्सिमम 1 नवंबर से बिकना शुरू होता है और 25 दिसंबर को उसकी सेल बंद हो जाती है। नो डाउट वो जो है उस दौरान वो इतना बिकता है कि जिसने उस इन्वेंट्री को मैनेज करके वो पीसेस उठाए हुए होते हैं, वो अपना प्रॉफिट कवर करके उससे निकल जाता है प्रोडक्ट और अपनी प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन एज अ न्यू सेलर हम जो है सीजनल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, लेकिन हमें उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हमने 200 पीस क्रिसमस फादर के ड्रेस उठा के जो है अमेज़ोन को दे दिया कि जी बेचे। 1 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक हमारे 150 पीस बिक गए। 25 नवंबर को उस प्रोडक्ट की सेल्स खत्म हो गई, 25 दिसंबर को उस प्रोडक्ट की सेल खत्म हो गई। उसके बाद अब हमारे पीसेस 50 पीसेस अमेज़ोन के पास पड़े हुए हैं। अमेज़ोन मंथली बेसिस पे उनको अपने गोडाउन में रखने का पैसा हमसे चार्ज कर रहा है, अपनी कमीशन चार्ज कर रहा है, अपनी FBA की फीस चार्ज कर रहा है और हमें टोटली हमारा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस देने पड़ेंगे। मजबूरी के तौर पे हमें किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो हमारी प्रोडक्ट वहाँ से उठाएगा और लोकल मार्केट में बेचेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इसलिए हमें सीजनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना है। जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें उसकी सोर्सिंग हमारे लिए आसान हो और वो एलिजिबल हो फ्री शिपिंग के, शिप की शिपिंग के और प्लेन शिपिंग के, यानी बाय एयर शिपिंग और बाय सी शिपिंग के एलिजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हम कोशिश करते, हम सोचें कि जी हम फर्नीचर बेचते हैं, सोफ़ा कम बेड बेचते हैं अमेज़ोन पर। सोफ़ा कम बेड हमने कहाँ से सोर्स किया? हमने चाइना से सोर्स किया। हम चाइना से सोर्स करके एयर शिपिंग तो कर ही नहीं सकते उसकी, क्यों? क्योंकि हमारा आइटम इतना हजम है, हमारी कॉस्ट इतनी लग जाएगी। हम सी शिपिंग करेंगे तब भी उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि उसका वेट होगा, उसका हजम होगा, इसलिए हमारी शिपिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि एयर शिपिंग और शिप की शिपिंग के लिए एलिजिबल हो और इजी टू शिप हो और आसानी से कम कॉस्ट हो। हमने गेटेड कैटेगरीज जाहिर बात है हमने चेक कर ली। यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं इसकी हाउ टू फाइंड इन डिमांड प्रोडक्ट, हॉट प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ोन। ये 2-3 तरीके मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपके हैंडआउट्स के अंदर भी होगा। फर्स्ट मेथड है गो टू अमेज़ोन एंड ट्राई सर्चिंग विद रैंडम अल्फाबेट्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मैं आपको कल बताया था कि आपको कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई चीज़ लिखने की, किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ए टाइप करें अमेज़ोन के ऊपर, आपके पास एक ह्यूज सर्च खुल जाएगी। कोई भी अल्फाबेट आप टाइप करें, आपके पास एक ह्यूज सर्च खुल जाएगी। गेट एन आइडिया ऑफ प्रोडक्ट एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द वाइड ऑफ सर्च रिसर्च, ये एक तरीका हो गया अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट ढूंढने का। सेकंड तरीका गो टू अमेज़ोन बेस्ट सेलर्स। अमेज़ोन के बेस्ट सेलर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये अमेज़ोन के बेस्ट सेलर्स हैं। अगर आप क्लिक करेंगे, कल भी मैंने दिखा दिया था कि ये अमेज़ोन के बेस्ट सेलर्स हैं।
क्लॉथ, शूज़ एंड ज्वेलरी के बेस्ट सेलर्स ये हैं। ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के बेस्ट सेलर्स हैं। स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स के बेस्ट सेलर्स हैं। ये आपको मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर ये बेस्ट सेलर जो है यहाँ पे दिखाता रहेगा। आप चाहें तो ये एनी डिपार्टमेंट के अंदर जाके आप अपने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस कैटेगरी के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किचन एंड डाइनिंग, किचन डाइनिंग के बेस्ट सेलर्स आपको मिल जाएंगे जो किचन एंड डाइनिंग में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट देख सकते हैं बहुत ईजी। यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट का स्टार्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो है ये इसकी रेटिंग है। इस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो 4.5 तकरीबन है, सही है। 12.74 का ये प्रोडक्ट बिक रहा है और 22.38 का भी ये प्रोडक्ट बिक रहा है। इन किचन एंड डाइनिंग टॉप 100 नंबर 5 इन मैनुअल कैन ओपनर्स हैं, इन बॉटल ओपनर्स। तो ये आपको प्रोडक्ट यहाँ से हज़ारों प्रोडक्ट किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी के अंदर मिल जाएगी, जिसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इजीली उठा सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। Go to Amazon bestseller. Most of these are saturated and competitive. Go through कैटेगरी के अंदर जाके until you land on satisfactory results. प्रोडक्ट देखें, जो चीज़ आपकी समझ में आए और आपके दिमाग को अच्छी लगे उसके ऊपर रिसर्च करें। मेथड थर्ड है go to any random product on Amazon. फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसमें भी नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे मैं सोचता हूँ नॉर्मल मुझे एयरबड्स बेचने हैं। ये वो आपको एयरबड्स के रिजल्ट दे देगा। मुख्तलिफ एयरबड्स मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेच रहे हैं, मुख्तलिफ स्टाइल के एयरबड्स हैं। इसके अंदर आपको बहुत ईजीली यहाँ से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके पेज पे जा सकते हैं और उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और एवरीथिंग देख सकते हैं। यहाँ से ये सिंग एयरबड है। बताएं कोई प्रोडक्ट बताएं, नाम बताएं। वॉचेस मोस्टली जो है एक्सपेंसिव आइटम है, 100 से नीचे बहुत कम मिलेगा आपको। आपके मुख्तलिफ किस्म के पेन्स, अगर हम देख लें यहाँ पे मोबाइल कवर्स, ये आपके मोबाइल कवर, केस फॉर क्लाउड्स टेरेस, यानी कि आपके मुख्तलिफ मोबाइल कवर्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो चीज़ आप सर्च करना चाहें आपको मिल जाएगी। मुख्तलिफ किस्म की कीचेन्स आ गई और ये सारी कीचेन्स और सारी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 90% प्रोडक्ट जो हैं दे आर सोर्स फ्रॉम चाइना। ये आपको भी है, यहाँ पे कीचेन एक अच्छा आइटम है जिसको आप PL कर सकते हैं, यानी आप अपना ब्रांड इसको बना सकते हैं। जिस तरह से ये की बेक वाले ने इसको अपना ब्रांड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप जाके सर्च करें जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने सवालात आपके जहन में आएंगे, उतने सवालात आपके जहन के क्लियर किए जाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो सके और आप खुले दिमाग से अपनी सर्च कर सकें। यहाँ पे हमारा ये वाला सेशन ख़त्म होता है, हम अगले सेशन पे चलते हैं ताकि आप जल्द से जल्द करें। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे हमने पिछले सेशन में अभी आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च। तो ये जी कीवर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अमेज़ॉन के ऊपर। कीवर्ड क्या होता है, किसी को कोई बताना चाहे? सॉरी, हाँ, ओके, और ओके, और बोलिए भाई, बोलिए। ओके ओके, इधर से कोई नहीं बोल रहा भाई। ओके, और कोई चीज़ जहन में आ रही है? सही है, सबने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही है। कीवर्ड को आप किसी भी प्रोडक्ट का दो किस्म के कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का नाम। एक प्रोडक्ट का नाम है जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एक प्रोडक्ट का नाम है जो उस प्रोडक्ट को एक फ्रेज बोला जाता है, यानी एक छोटा सा सेंटेंस बोला जाता है, रिफ्लेक्ट वो उसी प्रोडक्ट को कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, वो उसका सेकेंडरी कीवर्ड होता है। कीवर्ड अमेज़ॉन जो है दो किस्म के कीवर्ड होते हैं। एक प्राइमरी कीवर्ड होता है जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मुझे माउस चाहिए, तो माउस जो है वो डायरेक्टली अपने इस प्रोडक्ट को, ये जो चीज़ है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सही है ना? मुझे अपना लैपटॉप के लिए एक सपोर्टिंग गैजेट चाहिए। सही है, एक अपने लैपटॉप के लिए एक इनपुट डिवाइस चाहिए। सही है, ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया कि इनपुट डिवाइस जो है वो इस माउस का सेकेंडरी कीवर्ड हुआ। रिफ्लेक्ट वो इस माउस को ही कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली डायरेक्टली उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये भी पॉसिबल, मैं अगर किसी के सामने बोलूँ कि मुझे अपने लैपटॉप के लिए एक इनपुट डिवाइस चाहिए, तो वो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को भी समझ सकता है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। सही है, USB स्टिक भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस, डेटा स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन ये कि कोई उसको और कोई चीज़ भी समझ सकता है। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मुझे अपने लैपटॉप के लिए माउस चाहिए, तो वो कीबोर्ड उसको नहीं देखेगा, वो डायरेक्टली बोलेगा कि जी इसको माउस चाहिए अपने लैपटॉप के लिए। तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी कीवर्ड में और सेकेंडरी कीवर्ड में। प्राइमरी कीवर्ड जो होते हैं हमेशा शॉर्ट ट्रेल होते हैं। शॉर्ट ट्रेल स्पेसिफिक वर्ड विच इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग टू दैट प्रोडक्ट। लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड जो होते हैं, यानी एक सेंटेंस में आ जाए या 3-4 वर्ड्स मिला के एक फ्रेज बन जाए जो कि उसी प्रोडक्ट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, वो शामिल होते हैं उसके सेकेंडरी कीवर्ड में। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अमेज़ॉन जो है उन कीवर्ड्स को बहुत अहमियत देता है। आप अपनी प्रोडक्ट के या किसी की भी प्रोडक्ट के या किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यानी अमेज़ॉन आपको दिखाएगा, अभी हम हीलियम पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम सर्च करेंगे उसके 50 हमें रिलेटिव कीवर्ड्स मिल रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट को आप ये चीज़ भी कह सकते हैं और अपनी लिस्टिंग के अंदर इस नाम से भी इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने उन 50 के अलावा अपनी उस प्रोडक्ट का एक और नाम सेलेक्ट कर दिया जो कि डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा हमारी प्रोडक्ट को या कि इनडायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड, यानी एक पैदा किया हुआ नया कीवर्ड। जब भी आप ऑर्गेनिक कीवर्ड अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ करेंगे, अमेज़ॉन उस कीवर्ड को अपने पास सेव करेगा और आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के अंदर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन ने एक नया कीवर्ड जो है वो अपने डेटा में, कीवर्ड डेटा के अंदर ऐड किया है और उस कीवर्ड को वो लाजमी जो है वो प्रमोट ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि ये कीवर्ड, ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आए। इसको बोलते हैं रैंकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा वो उस कीवर्ड की कर रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे मिसाल बता देता हूँ।
earbuds. पहले ही प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसका टाइटल है, इस प्रोडक्ट का टाइटल है। जिस प्रोडक्ट के टाइटल से उसने सेलर ने लिस्टिंग लगाई है। प्रोडक्ट क्या है? एयरबड। क्या बोल रहा है वो? ये उसका ब्रांड नेम आ गया, ये उस सेलर का ब्रांड नेम है। अब क्या बोल रहा है? वायरलेस एयरबड। एक कीवर्ड हो गया जो कि डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वायरलेस कीवर्ड की एयरबड जो है वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को, ये इसका प्राइमरी कीवर्ड हो गया। सेकंड को बोल रहा है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन इसका सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? 140 आवर्स प्ले टाइम एयरफोन्स, ये उसका सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, जो कि एक फ्रेज के अंदर उसने अपने टाइटल में यूज किया है। चार्जिंग केस एक अलग कीवर्ड हो गया, जो कि उसने अपनी सर्च में अपने टाइटल के अंदर ऐड किया है। एयर हैंडसेट ये एक कीवर्ड हो गया। उसने बोला जी वायरलेस वाटरप्रूफ एयरबड्स, ये एक कीवर्ड हो गया। नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, ये एक कीवर्ड हो गया। एलसीडी डिस्प्ले, ये एक कीवर्ड हो गया। अब जब अमेज़न के ऊपर वायरलेस एयरबड सर्च होगा, ये आइटम सर्च में आ रहा होगा। जब अमेज़न के ऊपर ब्लूटूथ हेडफोन सर्च होगा, ये आइटम सर्च पे आ रहा होगा। जब अमेज़न के ऊपर 140 आवर्स प्ले टाइम एयरफोन्स फ्रेज सर्च हो रहा होगा, ये आइटम उस सर्च में आ रहा होगा। जब भी किसी के पास चार्जिंग केस कोई सर्च कर रहा होगा, उस सर्च में भी ये आ रहा होगा। एयर हेडसेट कोई सर्च कर रहा होगा, उस सर्च में भी ये आ रहा होगा। वाटरप्रूफ एयरबड्स कोई सर्च कर रहा होगा, उस सर्च में भी ये आइटम शो हो रहा होगा। नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन कोई सर्च कर रहा होगा, या खाली माइक्रोफोन सर्च कर रहा होगा, या वो सर्च कर रहा होगा नॉइज कैंसलिंग डिवाइस, उस सर्च में भी ये आ रहा होगा। कोई सर्च कर रहा होगा एलसीडी डिस्प्ले, नो डाउट कि वो एयरबड सर्च नहीं कर रहा, लेकिन वो एलसीडी डिस्प्ले सर्च कर रहा है, तो उस सर्च में भी ये एयरबड्स आ रहे हैं। वो पूरी समझ में आया होगा, सही है। तो ये होता है कीवर्ड्स का इस्तेमाल और कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस। ये सेलर बहुत अच्छा सेलर है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, लेकिन ये सेलर बहुत अच्छा सेलर है, सही है। क्यों? क्योंकि इसका ये टाइटल जिसने भी लिखा है उसने दिमाग को इस्तेमाल किया है। उसने मुख्तलिफ किस्म के इसी प्रोडक्ट के रिलेटिव कीवर्ड्स और इररिलेटिव कीवर्ड्स को ज्वाइन करके एक टाइटल बनाया है, जिसमें 7 से 8 कीवर्ड उसने यूज किए हैं। और जब भी वो अमेज़न के ऊपर वो कीवर्ड सर्च हो रहे होंगे, उसका ये आइटम उस सर्च में आ रहा होगा। दिस इज द यूज एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड। जी सर, मे बी पॉसिबल उसने ऑर्गेनिक कीवर्ड कोई अपना बनाया होगा, ये हम नहीं बता सकते। ऑर्गेनिक कीवर्ड के फॉर एग्जांपल के यहाँ पे जितने भी कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं ना, इनसे अलग ही एक इस प्रोडक्ट का एक नया नाम बनाते हैं, सही है। कैसे बनाएंगे? जब हम हीलियम के ऊपर रिसर्च करेंगे तो वो इससे रिलेटिव क्या दिखा रहा होगा, जितने भी कीवर्ड्स इस प्रोडक्ट से रिलेटिव यूज हो रहे हैं उनमें से 2-4 नामों को ज्वाइन करके एक नया नाम बनाते हैं। या आप कोई एक और अच्छा नाम जानते हैं उस प्रोडक्ट का और वो यूज नहीं हो रहा है, आप उसको ऐड करवा दें, तो अमेज़न फौरन पिक करेगा कि ये ऑर्गेनिक कीवर्ड है, मेरे डेटा में है ही नहीं, तो मैं इसको ऑर्गेनिक कीवर्ड कंसिडर करके इस प्रोडक्ट का और इसको मैं रैंक में लिख रहा हूँ। तो आपकी प्रोडक्ट तो रैंक हो रही होगी, आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिकना भी अच्छी शुरू हो जाएगी। नहीं, 2-3 कीवर्ड्स मिलाने से ऑर्गेनिक बन जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है नॉइज, एक कीवर्ड है कैंसलिंग, एक कीवर्ड है माइक्रोफोन, सही है ना। अब उसने इन 3 कीवर्ड को मिला के एक फ्रेज कीवर्ड बनाया, सही है। इस तरह से आप भी बहुत से कीवर्ड्स को मिला के एक फ्रेज कीवर्ड बना देंगे। ऑर्गेनिक कीवर्ड वो होता है जो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा हो। प्राइमरी
कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड नहीं होता। उसको आप बना सकते हैं इस तरह से अपने सेकेंडरी कीवर्ड, लेकिन वो ऑर्गेनिक कीवर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने 3 लफ्जों को जो मिलाया है वो 3 लफ्ज ऑलरेडी अमेज़न के डेटा में मौजूद है। लाइट एयरबड्स, यहाँ पे एयरबड्स आया हुआ है तो उसकी सर्च में क्या आया? लाइट एयरबड्स। एयरबड्स तो आ गया ना, एयरबड्स की सर्च में ये आ रहा है। जब सर्च हो रहा होगा एयरबड ये आइटम उसकी सर्च में आ रहा होगा। ये नहीं कह सकते कि टॉप पे आ रहा हो, ठीक है, लेकिन नीचे जरूर आ रहा हो, ये भी सर्च में आ रहा हो। इसीलिए हम किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या देखते हैं? ये भी देखते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, सही ना। पूरे यूएसए के अंदर 52 स्टेट्स में इतना ह्यूज यूएसए के अंदर 1 लाख दफा एक प्रोडक्ट सर्च हो रहा है, तो कम से कम मिनिमम साइड पे भी जाए 50% तो एक बिक रहा होगा, यानी 50,000 पीसेज एक महीने में बिक रहे होंगे। उस 50,000 पीसेज में सारी रिसर्च करके हम ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम भी ये बेचें तो 5,000 में तो हम बेच सकते हैं, सही है। अच्छा जनाब, प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के बारे में हमने आपको पहले बताया था। प्रोडक्ट हंटिंग टूल इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा EDM यूज होता है। मर्चेंट वर्ड भी एक इसका प्रोडक्ट हंटिंग टूल है, कीपा भी एक टूल है, जंगल स्काउट भी एक टूल है, वायरल लॉन्च, ये वो टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग या ब्रांड हंटिंग के लिए यूज होते हैं, सही है। इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग जो है हीलियम के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग होती है, कीवर्ड के ऊपर रिसर्च की जाती है। मंथली सर्च वॉल्यूम जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे होते हैं वो उसका देखा जाता है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स देखे जाते हैं और उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम देखा जाता है। ये टोटली हमारी रिसर्च होती है। इसको रिसर्च करने से पहले मैं आपको जो मैंने क्राइटेरिया सेकंड आपके उसके अंदर है उसमें से एक क्राइटेरिया मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ जो कि इनेबलर्स का क्राइटेरिया है। प्रोडक्ट रिसर्च का यूएसए में प्रोडक्ट को रिसर्च करने का इनेबलर्स का क्राइटेरिया। यूएसए फर्स्ट वो बोल रहा है रेवेन्यू सॉर्टिंग, ओके इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हमारे लिए नहीं है। रिव्यूज, कितने रिव्यूज होने चाहिए? अपनी सेकंड हैंड आउट के चीज़ों में देखते रहिएगा कि रिव्यूज वहाँ पे कितने बताए हुए हैं, यहाँ क्या बता रहा है। वो बोलता है कि जी इनेबलर्स वाले बोले हैं 3 sellers हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज इन टॉप 10। मैं बोलता हूँ 250 रिव्यूज होने चाहिए बस, हमें उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी जल्दी हम उनको अचीव कर पाएंगे। एनीवे ये अपने हिसाब से बता रहे हैं कि 400 रिव्यूज होने चाहिए मिनिमम टॉप 10 sellers में, एटलीस्ट 3 sellers। रेवेन्यू बोल रहे हैं कितना जनरेट करता हुआ होना चाहिए जिस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ 10 sellers, यानी टॉप 10 sellers हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000 पर मंथ, यानी वो अपनी इतनी प्रोडक्ट बेच रहे हों जिसका $7,000 का रेवेन्यू जनरेट कर, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू जनरेशन। एवरेज प्राइस उसकी कितनी होनी चाहिए जो हमने बताई है $15 to $40, नॉट मोर देन दिस। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 2,000, यानी जो हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर जो है 2,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 10,000 लोग बेच रहे हैं, 10,000 लोग बेच रहे होंगे तो उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। मैक्सिमम 2,000 sellers हो। सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 10,000 एग्जैक्ट, यानी सर्च वॉल्यूम यानी जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 दफ़ा सर्च हो रही हो एग्जैक्टली या उससे ज़्यादा हो रही, उससे नीचे सर्च नहीं हो रही। AMZ एज सेलर्स यानी अमेजोन एज सेलर नो मोर देन 3 इन टॉप 10, यानी टॉप 10 sellers के अंदर 3 लिस्टिंग अमेजोन की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ एक ही हो तो बहुत है अमेजोन, हम एक ही हो तो बहुत है, इससे ज़्यादा अमेजोन सेलर नहीं होने चाहिए टॉप 10 sellers के अंदर।
सेकेंड ये है कि ब्रांड डोमिनेंट, फिर वही बोल रहे हैं कि नो मोर देन 3 ब्रांड सेलिंग इन टॉप 10। मैं बोलता हूँ एक ब्रांड, 10 टॉप 10 सेलर्स के अंदर एक ब्रांड बेच रहा हूँ, एक अमेजोन बेच रहा हूँ, बाकी 8 नॉर्मल सेलर्स होने चाहिए। हमें कंपटीशन कम मिलेगा, हमें अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा के बेचने ज़्यादा मिलेगा, हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। एंड आफ्टर सम टाइम 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद, बिकॉज क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने बाद हमारी भी ख्वाहिश है कि आई विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन टॉप 10 सेलर्स। तो यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंट का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, सही है, ब्रांड ना भी हो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर। हम आगे जाके देखेंगे, हम बताएंगे उसके अंदर के नॉर्मली ब्रांड तो सबका होता है, जो पीएल कर रहा होगा उसका ब्रांड होगा, सही है। 1000 सेलर्स है, सही ना, सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सही है, कोई किसी ब्रांड से लेके बेच रहे हैं, सही है, कोई जो है वो खुद अपना ब्रांड बना के वही प्रोडक्ट अपने नाम से बेच रहे हैं, वो हो जाता है एक ब्रांड। लेकिन वो किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे होंगे, जो सप्लायर, जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसको प्रिपेयर कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज की वहाँ पे उन्होंने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं और उनका मेंशन हो रहा होता है कि ये मैन्युफैक्चर है इस प्रोडक्ट का, तो वो मैन्युफैक्चरर से हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते, सही है। एक हो नो प्रॉब्लम, हमें उसको छेड़ना नहीं है। मैंने पहले बोला, एक अमेजोन सेलर हो, एक ब्रांड हो, यानी मैन्युफैक्चरर हो, नो प्रॉब्लम, बेचते रहे, हमने नीचे अपना काम करना है। बाकी जो 8 बचे हुए ना, उनके अंदर हमने अपना काम करना है, उनसे हमें कम्पीट करना है। नीचे के 3 से 4 में हमें कम्पीट करना है और एटलीस्ट 2 से 3 महीने में इतनी एफर्ट करके अपनी प्रोडक्ट को इतना सेल करके, इतना रैंक करवा के हमने उन नीचे से जो है वो टॉप 10 सेलर्स के अंदर आना है। हमने ऊपर से नहीं आना। अमेजोन टॉप पे बेच रहा है, बेचने हैं। मैन्युफैक्चर टॉप पे बेच रहा है, बेचने हैं। 1000 पीस, 2000 पीस, 10,000 पीस सेल कर रहा है, करने वो कर सकते हैं, बिल्कुल। हमने नीचे से आना है और जब हमारी सेल्स इतनी अच्छी हो जाए तब भी हमने जो है, जो हम इतने वो हो जाए, हमें 7-2 साल हो चुके काम करते हुए, 1000 पीस हम भी बेच रहे हैं, तब भी हमें अमेजोन को नहीं छेड़ना। या अमेजोन को छेड़ दिया वो आपको बेचने ही नहीं देगा, या मैन्युफैक्चरर को छेड़ दिया वो आपको बेचने ही नहीं देगा। वो कहते हैं ना कि हमारी मिसाल के अंदर कि वो बिलियनियर है, लेकिन वो क्या कहते हैं, फटी हुई जीन्स में घूम रहा होता है, चप्पलों में घूम रहा होता है। तो हमने भी ये काम करना है कि हम 1000 पीस महीने का बेच रहे हैं, लेकिन हमने शो ऑफ नहीं करना कि भाई हम 1000 पीस बेच रहे हैं महीने का। अमेजोन अगर आ गया हमारी कंपटीशन के ऊपर, तो अमेजोन ने जो है हमें बेचने ही नहीं देना सामान। क्यों? क्योंकि हम बेच क्या रहे हैं, हम अमेजोन पर बेच रहे हैं, सही। मालूम आप अपनी प्रोडक्ट को इतना रैंक करा रहे हैं, इतना रैंक करा रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट है भी इतनी अच्छी कि रैंक हो ही जा रही है, आप स्टॉप ही नहीं हो रहे और आप टॉप 3 सेलर्स के अंदर चले गए। वहाँ अमेजोन बैठा हुआ और वो आपको देखेगा। क्या कह रहे हैं? सॉरी, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना भाई, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, सही है। आप कुर्ता शलवार की दुकान जे डॉट के बराबर में खोल लें, बेचने देगा जे डॉट आपको? कभी भी नहीं बेचने देगा। कितने कस्टमर आपसे कुर्ता शलवार ले लेंगे जे डॉट को छोड़ के? दैट्स ऑल। वो मैन्युफैक्चरर है भाई, ना आप उससे प्राइस में कम्पीट कर सकते हैं, ना क्वालिटी में कम्पीट कर सकते हैं, ना आप उसकी जो मशहूरी है, जो फेमसनेस है उसकी, ना आप उससे कम्पीट कर सकते हैं। सीधी सी बात है। किसने? हाँ, वो नो प्रॉब्लम, वो सामने आने दें, अमेजोन को देखने दें। यानी आपने उसको ये इंप्रेशन नहीं देना कि मैं तुमसे कंपटीशन में आ रहा हूँ। अब आओ, सही है ना। चाहे अमेजोन का ये हुआ कि अब आओ
तो बस फिर वो बोलेगा आओ बेच के दिखाओ, ये सही है ना। तो वो चोरी छुपे अपना सुकून से अपनी सेल्स करते रहनी है, अपना प्रॉफिट जनरेट करते रहना है, समझे ना। बड़े जाइंट्स को हमने तक नहीं करना कि भाई हम तुम्हारी कंपटीशन में आ रहे हैं, अनटिल और अनलेस हमारे पास $10 मिलियन पीछे बैकअप में ना पाओ कि हम फ्री भी अपनी प्रोडक्ट दे दें तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम 100 प्रोडक्ट फ्री दे देंगे, आओ, सही है। तो वो कॉन्सेप्ट एक चीज है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसी तरह से रखना है, क्यों? क्योंकि हमने सेल करके अपने लिए अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, समझे ना। हमने बड़ों को कंपटीशन में नहीं लेके आना जी। समझ में नहीं आ रही आपकी बात, क्या बोल रहे हैं? एंड में आपसे बात करें, एंड में इसको नोट करके रखें, एंड में बात। एनीवे, ब्रांड डोमिनेट होगा गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड एक चीज होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि गूगल ट्रेंड क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं सीजनैलिटी। हमने पहले बता दिया कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। वेट कितना होना चाहिए, ये एक चीज एडिशनल है। वो वेट बता रहे हैं कि वेट जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें, नॉट मोर देन 1.5 kg, 1.5 kg से ज़्यादा की भारी प्रोडक्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। जितनी प्रोडक्ट आपकी भारी होगी उतनी ज़्यादा आपको शिपिंग कॉस्ट पेयर करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रेटिंग मैं आपको बता दिया 4 या 4 से अबव होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन, अगर वो प्रोडक्ट कोई ऐसी है जिसमें आप उस प्रोडक्ट के लिए उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट के वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड कैसे करेंगे? वैल्यू ऐड ऐसे करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं पिज्ज़ा पैन बेच रहा हूँ, पिज्जे का जो तसला होता है मैं वो बेच रहा हूँ, सही है। उसके अंदर मैं वैल्यू ऐड कैसे करूँगा? उसके अंदर मैं वैल्यू ऐड कैसे करूँगा? वो ऐसे करूँगा कि मैं उसको बोलूँगा कि जी पिज्ज़ा पैन मुझसे ले लो, इसके साथ पिज्ज़ा का चम्मच जो है फ्री। वैल्यू ऐड हो गई, सही है ना। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट की पड़ेगी, सही है, तो ऐड करें, अदरवाइज ऐड करने की जरूरत है।
किसी को कुछ समझ में ना आए इमीडिएटली बताइएगा ताकि उसको उसी वक्त क्लियर किया जाए। एनीवे, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मे बी पॉसिबल एज अ BA के तौर पे आपको काम करने के लिए अपनी 10, 12, 14, 15, 20 ईमेल एड्रेसेस बनाने पड़े और मुख्तलिफ हज़ारों जगह के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन करनी पड़े। सही है? तो हर वेबसाइट के फॉर एग्जांपल आपने 50 जगह अपनी सब्सक्रिप्शन कर ली और वो जिसके अंदर 12-14 ईमेल बना ली, तो हर उसके जो है एक गूगल फैसिलिटी दे रहा होता है क्रोम के ऊपर कि आप गूगल के अंडर अपना पासवर्ड और यूज़र ID सेव करें नेक्स्ट टाइम लॉगिन के लिए। तो आप चाहें तो गूगल के अंदर भी कर सकते हैं। बाकी इसका एक अगर आप चाहें तो ये सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं, मे बी पॉसिबल लोगों को पता होगा, इसका सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं लास्ट पास अगर आप सेव कर लें यानी डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर सब्सक्राइब कर लें तो लास्ट पास जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अपना एक मास्टर पासवर्ड देगा, उसके बाद आपकी सारी चीज़ों के पासवर्ड्स आपकी एग्रीमेंट के मुताबिक वो सेव कर रहा होगा। lastpass.com, तो आप वहाँ जाके अगर वहाँ चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। हम सर्च करते हैं, हम सबसे पहले हीलियम टैंक के अंदर जो हमारा हमने सर्च करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करने हैं और अपने प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स को देखना है। ब्लैक बॉक्स एक टूल है हीलियम टैंक के अंदर जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप हीलियम के अंदर जाएंगे, सेकेंडली आपको एक चीज़ बता दूँ, सब जाएँ हीलियम टैंक के वेबसाइट को विजिट करें। 1 महीने के फ्री ट्रायल के ऊपर ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा आपको जिसके अंदर 24 आवर्स के अंदर मे बी पॉसिबल वो 2 या 3 सर्चेस की ऑप्शन आपको दे रहा होता है। जब वो सर्चेस की ऑप्शन आपको दे रहा होता है तो उसके ऊपर रिसर्च करें। नो डाउट फ्री ट्रायल के अंदर आपको 10-12 रिजल्ट आ जाएंगे। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको उसी प्रोडक्ट के मे बी पॉसिबल 100 रिजल्ट्स दे रहा होगा, लेकिन आपकी एटलीस्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए वो 10-12 रिजल्ट भी बहुत काफ़ी है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं। आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली कल जो है या इस सेशन के एंड में मैं आपको एक चीज़ ऑफर करूँगा, अगर आप चाहें तो नो डाउट। वैसे नॉर्मली हीलियम टैंक की सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे ख्याल से $90 पर मंथ बेसिक सब्सक्रिप्शन, जो कि एक सिंगल यूज़र के लिए है। वो अगर आप जैसे फ्रेंड्स हैं आपस में अगर आप करना चाहें उसको तो आपस में शेयरिंग बेसिस पे 4 आदमी ले सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा 12 घंटे में कि कौन किस टाइम पे यूज़ करेगा। डबल लॉगिन हुआ आपकी सब्सक्रिप्शन होल्ड कर देगा हीलियम, क्योंकि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सबसे हाई वाली जो है, जो मल्टीपल यूज़र्स जो है अनलिमिटेड यूज़र्स है, वो है $169, जो कि एक बहुत महंगी सब्सक्रिप्शन। अच्छा, हीलियम टैंक के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पे टूल्स है। टूल्स में जब हम आएंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस होंगे, होपफुली सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सॉरी जूम कर लें शकील भाई, यहाँ पे
पहली सर्च हम करते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे ब्लैक बॉक्स एक ऑप्शन है, ब्लैक बॉक्स के अंदर हम सर्च करते हैं चीज़ों को। ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स वो टूल है हीलियम का कि आप ब्लाइंड है, आपके जहन में कुछ नहीं है कि आप क्या बेचें, कोई चीज़ नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, आपको नहीं पता कि आपने क्या बेचना है। अगेन रिपीट टू योर सेकेंड सेशन का प्रिंट आउट निकाल लें, अपने सामने रखें। ब्लैक बॉक्स के अंदर जो क्राइटेरिया हमने उस सेकेंड सेशन के प्रिंट आउट में दिया हुआ है, वो क्राइटेरिया हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो हमें हीलियम जो है वो रिजल्ट्स दे रहा होगा। हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह से क्राइटेरिया है, सबने निकाल लिया है। हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली चीज़ वो बोला है कैटेगरीज की। कैटेगरीज अगर हम चाहें तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो वो ऑल कैटेगरीज के अंदर जो क्राइटेरिया आप उसको देंगे वो हर आइटम उठा के लेकर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्पेसिफिक सर्च है, जैसी मैंने ये बोला मेरे जहन में आया कि जी मैंने किचन एंड डाइनिंग के अंदर सेल करना है, मैं यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मैं अपनी सर्च को जो है वो नैरो कर सकूँ और उसके अंदर से बेहतर आइटम निकाल सकूँ। तो एक एक कैटेगरी की मुख्तलिफ सर्चेस आप कर सकते हैं। हर कैटेगरी सेलेक्ट करें तो फिर डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करें, आपको पता चल जाएगा मोबाइल एंड एसेसरीज के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो मेरी क्राइटेरिया के मुताबिक हैं। आपको किचन एंड डाइनिंग में पता चल जाएगा। सारों को अगर आप रिसर्च कर लेंगे तो मे बी पॉसिबल वो यहाँ पे आपको 900 रिजल्ट दे देगा। 900 रिजल्ट के अंदर से आइटम सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और इस वक्त आप 200 आइटम में से आइटम सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने किचन एंड डाइनिंग इसको कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है। किचन एंड डाइनिंग के बाद मैं मंथली रेवेन्यू मैंने कितना दिया हुआ है उसके अंदर, कि कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो मंथली रेवेन्यू कितना कमा रही है। अगर उसके अंदर दिया हुआ है तो बताइए। नहीं, 750 पीसेज है वो, मंथली सेल है। अच्छा, हम यहाँ पे देते हैं कि भाई मिनिमम जो प्रोडक्ट हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसका मंथली मिनिमम रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 5000। सही है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 7000। यानी वो प्रोडक्ट जो है वो रेवेन्यू मिनिमम 5000, मैक्सिमम 7000 रेवेन्यू जनरेट करती हुई होनी चाहिए पर मंथ। प्राइस मैंने कितनी बताई हुई है? $15, मैक्सिमम $40। रिव्यू काउंट कितने बताए हुए हैं? 250। मिनिमम 250 हो, मैक्सिमम 300 रिव्यू उस सेलर के पास होने चाहिए, उस प्रोडक्ट के होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग 4, मैक्सिमम 5। शिपिंग टियर साइज, शिपिंग टियर साइज जो मैं अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ वो किस टियर में होनी चाहिए? सही है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए उसका, लार्ज स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, स्मॉल ओवर साइज होनी चाहिए, मीडियम ओवर साइज होनी चाहिए, लार्ज ओवर साइज होनी चाहिए, या स्पेशल ओवर साइज होनी चाहिए। हम इसको, हमें कुछ नहीं पता साइज के बारे में, हम इसको बोलते हैं सेलेक्ट ऑल, और हम रिसर्च का सर्च का बटन दबा देते हैं। यहाँ पे जब हम सर्च का बटन दबा देंगे तो उसने हमें 200+ प्रोडक्ट्स फाउंड, प्लीज ऐड एडिशनल फिल्टर्स फॉर मोर टारगेटेड रिसर्च। सही है। यहाँ पे उसने हमें किचन एंड डाइनिंग की पहली प्रोडक्ट क्या दी? पीच प्लास्टिक टेबल रोल। कितना सेलर है? एक सेलर है। यहाँ पे प्राइस कितनी है प्रोडक्ट की? 19.9 है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करके जनाब उसने जो है इसका सेल्स ग्राफ खोल दिया। कब का सेल्स ग्राफ दे रहा है? वो ऑल टाइम का सेल्स ग्राफ दे रहा है। हमने लास्ट 19 डेज का इसका सेल्स ग्राफ दे दिया। सही है। ये सेल्स ग्राफ इसका आ गया। ये यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस है इसकी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस प्रोडक्ट को एक ही सेलर सेल कर रहा है। सही है।
इसकी कांस्टेंट सेल है, जो उसने प्राइस शुरू में रखी होगी 19.98, उसी पे बेचता हुआ चला आ रहा है। मंथली सेल्स कितनी है? 323 पीसेस पर मंथ बेच रहा है वो। 323 पीसेस बेच के $6,453 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो। सही है। BSR एक चीज बेस्ट सेलिंग रेट बोलते हैं BSR, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिव्यूज कितने हैं उसके पास? 285 रिव्यूज उस सेलर के पास है। रेटिंग कितनी है उसकी? 4.6 की उसकी रेटिंग है। सही है। ये पहली प्रोडक्ट थी। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले आते हैं। ये गेटेड आइटम है। 60 पीसेस गोल्ड गिटार क्लासिक वेयर ग्लास लाइक शैंपेन वेडिंग पार्टीज टोस्टिंग फ्लूइड्स 1 बॉक्स क्वांटिटी। ये एक बंडल बेच रहा है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, बंडल बेच रहा है, यानी एक बॉक्स बेच रहा है, मे बी पॉसिबल 5 या 6 ग्लासेस का। सही है। इसको हम बेच लेते देख लेते हैं इसको कौन, इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर? 2 सेलर्स बेच रहे हैं। $29.99 की ये प्रोडक्ट है। इसका अगर हम सेल्स ग्राफ देख लें तो ये इसकी यहाँ पे हम लास्ट 90 डेज का देख लेते हैं। 90 डेज, पिछले लास्ट 90 डेज में इसकी प्राइस कांस्टेंट रही है। अगर हम ऑल द टाइम का देख लेते हैं तो यहाँ इसकी प्राइस ये फ्लक्चुएट हुई है, ऊपर नीचे गई है। लेकिन लास्ट 90 डेज को हम देख लेते हैं तो, और लास्ट 7 डेज को अगर देख लेते हैं, 24 आवर्स को देख लेते हैं, तो इसकी लास्ट 1 ईयर में अगर हम देख लेते हैं तो इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था अमेजोन के ऊपर। कहाँ एग्जिस्ट किया इसने एग्जिस्ट किया है 30 अक्टूबर 2021 को अपना आइटम जो है वो एग्जिस्ट किया है अमेजोन के ऊपर। सही है जी। इसकी जनाब 201 आइटम पर मंथ वो बेच रहा है। 201 पीसेस पर मंथ बेच के $6,027 यानी $6,028 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। BSR इसका 41,892 है। 255 रिव्यूज है इसके पास, 4.6 की रेटिंग है इसके पास। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं, गोल्ड प्लास्टिक टेबल बोर्ड। ये वही वाला आइटम है कंपैरेटिवली जो पहला वाला। ये बीच प्लास्टिक टेबल रोड था, ये गोल्ड प्लास्टिक टेबल रोड है। मे बी पॉसिबल इसका सेलर भी वही हो जो पहला वाला था, लेकिन आइटम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कलर डिफरेंट हो गया। उसने वेरिएशन लगाने के बजाय क्या कर दिया? 2 लिस्टिंग कर दी। एक गोल्ड वाले की अलग लिस्टिंग कर दी और बीच वाले की अलग लिस्टिंग कर दी। ना कि वो एक ही लिस्टिंग में वेरिएशन लगाता कि भाई गोल्ड कलर भी अवेलेबल है और पीच कलर भी अवेलेबल है। उसने 2 लिस्टिंग लगा दी। $19.98 का इसकी प्राइस है। मंथली सेल 323 पीसेस पर मंथ बेच रहा है। वो $6,453 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। BSR 16,600, 285 रिव्यूज इसके पास मौजूद हैं, 4.6 की इसकी रेटिंग है। अच्छा, अब हम अगर यूँ करके इसको नीचे देखते जाते हैं तो हमारे पास कितने आइटम आएंगे? यहाँ मेंशन कर रहा है वो हमें 200+ आइटम। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत है, इतना तो हम नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे? ये आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड टू CSV। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एक्सेल फाइल 200+ आइटम की डाउनलोड करके दे देगा, जिसको हम खोलेंगे। जब हम खोलेंगे इसको तो ये हमारे पास सारे आइटम्स की लिस्ट आ गई, जो कि हमें उस सर्च के अंदर शो हो रहे हैं। कैटेगरी इसकी किचन एंड डाइनिंग की है, ब्रांड इसका ये है। सही है। फुलफिलमेंट बाय, फुलफिलमेंट कौन कर रहा है इसकी? ये देख ले, यहाँ पे 3 अमेजोन सेलर्स बैठे हुए हैं। फिर अमेजोन सेलर अमेजोन सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। सही है। ब्रांड क्या है? जिससे अपना ब्रांड बनाया हुआ है उसकी सारी ये आ रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये ब्रांड हो, मे भी पॉसिबल होलसेल भी लोग कर रहे होते, ये किसी ब्रांड से लेके और वो भी बेच रहे होते। तो जाहिर बात है यहाँ पे उन्होंने
उस ब्रांड का नाम मेंशन किया होगा। साइज टियर क्या है इसका, सही है। यहाँ पे ये सारा हो रहा है FBA ये 3 सेलर जो है ये FBA वाले हैं, ये FBM है, यानी लाजमी तौर पे ये जो होंगे ये बहुत बड़ा सेलर है या मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट का, क्यों, क्योंकि ये FBM कर रहा है। FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसने अपने गोदाम में सामान रखा हुआ है, जब ऑर्डर आता है अपना सामान खुद उठाता है, पिक करता है, पैक करता है और डिलीवर करता है कस्टमर। FBA क्या है, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मीन्स कि मैंने सामान की इन्वेंट्री अमेजोन को भिजवाई है, अमेजोन ने अपने गोदाम में रखी हुई है अपने फुलफिलमेंट सेंटर में। अमेजोन फुलफिलमेंट, जब भी मैं बोलूँगा फुलफिलमेंट सेंटर मीन्स अमेजोन का गोदाम, सही है। अमेजोन ने अपने फुलफिलमेंट सेंटर में रखी हुई है, जब भी ऑर्डर आता है अमेजोन पिक करता है, पैक करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। हम सिर्फ बैठ के तमाशा देखते हैं और अपनी प्रमोशन के ऊपर लगे हुए होते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करवा सकते, सही है। जिसकी अमेजोन फीस चार्ज करता है, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइज़ कौन सा है इसका, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है। नंबर ऑफ इमेजेस कितने ऐड किए हुए हैं इन्होंने अपनी प्रोडक्ट पे, 9 इमेजेस ऐड किए हुए हैं। उसके बाद फिर इसकी वेरिएशंस कितनी है, इसके प्रोडक्ट की 23 वेरिएशन है। वेट कितना है, 3.1 है। BSR को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी प्राइस कितनी है, मंथली सेल कितनी है, नेट प्राइस कितनी है, यानी इसको यह आइटम कितने का पड़ रहा है। नेट प्राइस यहाँ पे देनी लाजमी होती है अमेजोन को कि आपको कितने का पड़ रहा है और आप कितने का बेच रहे हैं। मंथली रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। रिव्यू काउंट ये रहे, रिव्यूज़, इसकी रेटिंग ये रही। सेलर कौन है, एक सेलर है। लास्ट ईयर 4098 इसकी एवरेज सेल की। सेल ईयर ओवर ईयर सेल, ये इसकी सेल ट्रेंड 90 डेज, ये गूगल ट्रेंड होता है। उसके आगे ये आगे दे रहा है बेस्ट सेल इसकी कब हुई है, अक्टूबर 2021 में हुई है। सेल्स टू रिव्यू 1.13, सही है। ये आ गई आपकी। अब आपने इसको क्या करना है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी आपको 200 से ज़्यादा आइटम नज़र आ रहे हैं, सही है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टॉप पे जाके इसमें मज़ीद फिल्टर लगा लेंगे। यहाँ पे आप फिल्टर लगा लेंगे, सही है। जब हमने फिल्टर लगा लिए तो उसके बाद हमने सबसे पहला फिल्टर कहाँ करना है, हमने फुलफिलमेंट बाय पे करना है। फुलफिलमेंट बाय, यहाँ से जितने अमेजोन है उनको हटा दें, जितने FBM कर रहे हैं उसको हटा दें, क्यों, क्योंकि हमने FBA करना है। ओके कर दें, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी सर्च फिल्टर होगी, सही है। यहाँ पे हमने इस टियर साइज के ऊपर फिल्टर का लगा रहे हैं, हमने लार्ज स्टैंडर्ड साइज हटा दिया, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज हटा दिया, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज रहने दिया, स्मॉल ओवर साइज हटा दिया। यहाँ पे हमारी सर्च जो है वो और फिल्टर होकर आ गई। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको लार्ज स्टैंडर्ड, स्मॉल ओवर साइज को ख़त्म करते हैं, लार्ज स्टैंडर्ड साइज को दोबारा ले आते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस को छोड़ देंगे, वेरिएशन को छोड़ देंगे, वेट को अगर आप फिल्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये देख लें इस आइटम को, इसका वेट 6.10 kg बता रहा है। तो हम यहाँ पे इसको फिल्टर को लगा के जितने ज़्यादा वाले यानी 0.65, जितने यहाँ पे नीचे अगर हम चले जाएँ तो 1.40 से जितने भी हैं यानी 1.5 kg से ज़्यादा जितने भी आइटम्स हैं हम उनको फॉर एग्जांपल के यहाँ से हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपकी BSR को छोड़ दीजिएगा। प्राइस जनाब, हम प्राइस को बोल रहे हैं 15.95, हम बोलते हैं नहीं जी हमें 15 भी नहीं चाहिए, 15 भी नहीं चाहिए, हमें ये वाला 15 भी नहीं चाहिए, 16 भी नहीं चाहिए, 17, 18 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 20 से प्राइस चाहिए। ये एक्सेल के अंदर लगेगा ना फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर। आप सिर्फ जाके सॉर्ट एंड फिल्टर को क्लिक कर दें, यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा, सही है जी।
कि आपके पास मजीद फिल्टर होके प्राइसेस आ गए $20 से जितनी भी नीचे की प्राइसेस वाले आइटम थे उसको हमने हटा दिया। सही है। मंथली सेल्स आ गई यहाँ पे। हम बोलते हैं कि जी मंथली, हम बोलते हैं जनाब 200 से ऊपर आइटम जो बिक रहे होंगे पर मंथ हमें सिर्फ वो चाहिए, हमने इनको भी हटा दिया। हमने इनको भी हटा दिया तो मजीद फिल्टर होकर सर्च आ गई। नेट प्राइस हमने बोला कि नहीं जी हमारे पास जो है हमने जितनी भी जो है ये नेट प्राइसेस के अंदर भाई हमें $12 की वो हमने नेट प्राइस के अंदर जितने ज़्यादा आइटम वाली चीज़ थी, जितने ज़्यादा प्राइसेस वाली चीज़ थी $15 से उसको हमने हटा दिया। तो हमें सिर्फ $14 वाली चाहिए, नो प्रॉब्लम। मंथली रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहा है, हमने बोला भाई $5,000 से, यानी हमें चाहिए $6,000 से ऊपर। तो मे बी पॉसिबल हम यहाँ पे 5,000, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ सर्च लगाने के लिए, इसको फिल्टर करने के लिए। ये 5,000 वाले हमने सब हटा दिए। यहाँ पे और रिफाइन होके सब आ गए। यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे हैं। रिव्यूज़ हमने बोला कि जितने ज़्यादा वाले रिव्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये 299 है यानी 300 के करीब है, हमने सारे ज़्यादा वाले रिव्यूज़ हटा दिए। हमने बोला नहीं कि 150 या उससे लेस रिव्यूज़ होने चाहिए हमारे पास, 183 भी नहीं होने चाहिए। तो हमने इनको भी यहाँ से हटा दिया, ओके कर दिया, और रिफाइन हो गई सर्च। इस तरह से आप अपनी सर्च को और रिफाइन कर लेंगे। मे बी पॉसिबल 50 to 60 आइटम्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। उन 50 to 60 आइटम्स के अंदर आप जो है क्या करेंगे, उन 50 to 60 आइटम्स के अंदर सबसे पहला हमारा कॉलम जो है वो है एसिन का, सही है ना, यानी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम यहाँ से एसिन कॉपी करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट है क्या। हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम उसको करेंगे कॉपी और हम सर्च दबा देंगे। सॉरी, तो यहाँ सही जनाब, ये वाला जो हम एसिड सर्च कर रहे थे वो ये आइटम है। ये आइटम है, ये क्या है, 2 पैक 5 फीट रेक्टेंगल ब्लू कॉकटेल टेबल क्लॉथ विद स्ट्रेच स्पेंडिक्स फिल्टेड टेबल कवर फॉर आवर टेबल बेडिंग टेबल। सही है। हमने कहा कि नहीं जी ये हमें नहीं बेचना। हमने दूसरा यहाँ से सेलेक्ट किया किचन एंड डाइनिंग का, उसको जाके हमने यहाँ पे कॉपी किया और एंटर किया। वो हमें ये वाला आइटम दिखा देगा। ये जनाब ये ग्लास है, अगर ये प्लास्टिक के हैं तो सही है, अगर ये क्लासिक कप्स हैं, अगर ये प्लास्टिक के हैं तो सही है, अगर ये ग्लास के हैं तो इट्स नॉट सही है। इन एसेंस के अंदर ये चीज़ है, सही है। तो हम हर चीज़ को देख लेंगे, जौन सी चीज़ हमें यहाँ से समझ में आएगी उसको हम अपनी एक्सेल शीट में रहने देंगे, बाकी सारे आइटम्स डिलीट कर देंगे। सही है, क्लियर है। सॉरी, मैं अभी दोबारा सर्च करता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। सही, बिल्कुल। हमने फॉर एग्जांपल ये वाला ऐसे कॉपी किया था, कहाँ पे, यहाँ पे। आपने देखा कि भाई ये क्या है, ये तो ग्लास वाले कप्स है, ग्लास के कप है, यानी क्या है, ग्रेटेड प्रोडक्ट है। हमने ग्रेटेड प्रोडक्ट नहीं करनी, हमने यहाँ गए इस रो को हमने डिलीट कर दिया, हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। सही,
नहीं नहीं, गेटेड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी। आपने उसको दिए, वो ये थोड़ी देगा कि ये गेटेड है या अनगेटेड है, तो आपको खुद सेलेक्ट करना होगा क्या गेटेड है क्या अनगेटेड। सही है, इस तरह से हमने, तो फिर आपके पास एक मजीद रिफाइन हो के आपकी एक सर्च आ जाएगी। सही है, ये उस वक्त सर्च हो रही है जब आपके जहन में किसी किस्म का कोई आइटम नहीं कि आपने क्या बेचा। ओके, आप उसको क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया के अगेंस्ट में वो आपको रिजल्ट दे देगा। जो रिजल्ट देगा उसको मजीद रिफाइन करेंगे अपनी सर्च को, और तकरीबन 30-35 आइटम निकाल लेंगे बेचने के लिए कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, हम इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर मजीद रिसर्च करेंगे। सही है, सॉरी नहीं नहीं, उनकी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होगी, पॉइंट्स के अंदर फ्लक्चुएट हो, कोई $19.99 का बेच रहा होगा, कोई $19.89 का बेच रहा होगा, कोई $19.76 का बेच रहा होगा, कोई $20 का बेच रहा होगा। ये एवरेज प्राइस है। सही है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्लैरिफिकेशन? मैक्सिमम कॉस्ट रखनी कोई है, मैक्सिमम कॉस्ट रखनी है, मैक्सिमम कॉस्ट रखनी है। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम प्राइस कितनी होगी उसमें, ये तो वो मैक्सिमम। सर पता है एक चीज प्रोडक्ट है $9 की है, तो उसको मैं मैक्सिमम कितने की बेच सकता हूँ? आपकी मर्जी, आप जितने की, आप $100 की बेचें, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेरिएशन चार वेरिएशन, सॉरी हाँ सही है, आप वेरिएशन हटा दें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर वेरिएशन उस प्रोडक्ट में लगाएंगे तो आप भी वेरिएशन लगाएंगे। सही ना, आप सिंगल पीस सेल करें, एक ही कलर में सेल करें, एक ही साइज में सेल करें। वेरिएशन की आपने 4 गए अलग से लिस्टिंग की है चारों को। हाँ, मे बी पॉसिबल, वो ग्लास है ना, वो ग्लास 22 कलर के, वो सारे बेच रहे हैं। 4 कलर चारों कलर अलग आपने नहीं, मेरा मतलब एक ग्लास है, 20 कलर के ग्लास है, सही ना, वो 20 के 20 बेच रहा है, कोई 20 के 20 बेच रहा है, उसने 20 वेरिएशन लगाई, सही ना। मैं भी वही बेचता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ ब्लैक कलर में बेचूँ, मैं वो लगा सकता हूँ। 4 कलर 4 के डिफरेंट कर सकते हैं या कलर चॉइस खत्म करते हैं क्या अलग अलग में? नहीं, आप जब मैक्सिमम अगर वेरिएशन पे ऊपर जा रहे हैं तो 4 वेरिएशन लगाए बस, इससे ज़्यादा पे ना जाए। इससे ज़्यादा पे भी जाते हैं लोग, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप 4 कलर लगाएं, उसमें से एक कलर जो है वो 90% बिक गया, दूसरा कलर जो है वो 50% ही बिका हुआ, उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल करना कि वो वाले कलर बाद मंगा के मुझे रिफिल करना अपने स्टोर को।